हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये पांचवा चैप्टर है शासक और इमारतें। चौथा चैप्टर था मुग़ल साम्राज्य और तीसरा था दिल्ली के सुल्तान। तो क्रम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि पिछले चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखी होंगी और उसी के आगे थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख शासक और उनके द्वारा बनवाई गई इमारतें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र 1 जो कि यहाँ नीचे दिया गया है, अभी हम आप देखेंगे, कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था। तो कब करवाया था? 1199 में। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। तो किस भाषा में लिखे गए हैं? इसमें अभिलेख अरबी भाषा में। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बड़ी बात है उस समय जो है इतनी बड़ी इमारत बनाना। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, तो ये भी आप याद रखें कि 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, उसने करवाया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी कह सकते हैं, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई समय समय पर। ओके, अब यहाँ से है 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। ओके, आगरे के किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरे का किला, तो आगरे का जो किला है, देखिए ताजमहल तो शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन आगरे का किला वो अकबर ने बनवाया था। ये आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। ओके, तो बस इतना याद रखें कि आगरे का किला जो है वो अकबर ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अधिरचना मतलब भूतल के ऊपर किसी भी भवन का भाग। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते हैं। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे चित्र का खा 2 दिए गए हैं। का में है दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, और दूसरा हिस्सा ये जो है चित्र है, ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। तो यही है अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, इसे ही कहा जाता है। ओके, अब है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र 3 खा,
3 खा ये है और 3 का ये है। मंदिर की योजना है एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा केवल राजा, उसका उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। इसके बाद है चित्र चौथा, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। काफ़ी भव्य मंदिर है। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, तो ये भी आप याद रखें। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। मतलब हुआ ये कि जो मंदिर के शिखर तक एक ऊंची सड़क बनवा दी, वहाँ तक पहुँचने के लिए ढाल नुमा चढ़ाईदार रास्ता बनवा दिया। सड़क क्या, रास्ता बनवा दिया। तो रास्ता बनवाने में ही बहुत समय लग गया होगा। ओके, तो इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। तो चूंकि चढ़ाई ज़्यादा होती थी इसलिए इसको बहुत दूर तक ले जाया जाता था जिससे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। किसे? उस रास्ते को। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ओके, इसके बाद है 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। तो चाप के आकार का रूप यानी चापाकार रूप। 5 का और 5 खा में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी, जिसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। तो ये तो निर्माण स्थल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव और दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। एक शाही वास्तुकला। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। ओके, अब यहाँ पर है सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया था। तो किबला मक्का की ओर संकेत, उसको कहते हैं मक्का की ओर मुख करके इबादत करने का। तो यहाँ पे है अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद
शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी। जामी मस्जिद की योजना, ओके। अब यहाँ पर है जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उसी जगह के लिए, उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। ओके, अब यहाँ पे है सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थलों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थीं। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उसने शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में एक में ढूंढ सकते हैं, जो कि मानचित्र हम देख चुके हैं पहले। अध्याय 3 में शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। ये जो मंदिर है ये हरमंदिर साहिब का है। हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर है, और उसका पवित्र सरोवर ये अमृतसर में है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके समय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ये मुगल चारबाग यहाँ पे बनाया गया, उसका चित्र। हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली, जो कि हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव जो कि शिव का एक रूप है तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, ये सब मिला था। फिर है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। यहाँ पे कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, तो ये चित्र बने, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ हैं बस आपको ये पता होना चाहिए। ओके, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ। इसके बाद है बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बारे में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो 4 बाग क्यों कहलाते थे?
4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। तो ये आप याद रखें, एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तु शिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से ली? अकबर के वास्तुशिल्पियों ने तैमूर के मकबरों से। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, मिस्तक, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। यहाँ पे काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। फिर है चित्र 11, 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, जो कि ये है। फिर है चित्र 12, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा। तो ये है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों यानी दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहुल सुतन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, जो कि भारत में पश्चिम की ओर चूंकि पड़ता है सऊदी अरब, इसलिए भारत में पश्चिम की ओर बैठा जाता है। कहा जाता था कि क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। पितरादूरा क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले, तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी भेदभाव के साथ सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी, तो ये आप याद रखें। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों पर बाग में बिल्कुल किनारे पर होता था, तो उसको नदी तट बाग कहते थे। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। तो ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि ताजमहल में कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो नदी तट बाग यानी नदी के किनारे बनाया गया था, जो कि ताजमहल है यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तु कलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, पहले यहाँ पे आप ये जान लें, आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था, तो अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे, जो कि बड़ा बेटा था शाहजहां का, दारा शिकोह को ही
तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। यहाँ पे क्या दिया ये भी हम देख लें। चित्र 14 एक नक्शे में आगरा के नदी तटबाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजात बाग के बाग महल स्थित है। तो आप ये देख लें, यहाँ पे ताजमहल बना हुआ है, ये यमुना नदी बह रही है, तो यहाँ पे यही दिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और ये यमुना नदी बह रही है। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा जो कि दिल्ली का है, बादशाह का निवास, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गईं। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 जो कि हम देखेंगे, मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी, तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी कि कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। यहाँ पे दिया गया वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग जो कि इस चित्र में यहाँ पे दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो 4 से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी खुरासान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद है 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। फिर है चित्र 17 फतेहपुर सीकरी में के जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ या टेक गुजरात क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। तो जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, तो ये भी आप याद रखें। अब है अन्यत्र यानी अन्य कहीं। आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही बताया गया है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। ओके, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया और अब आप ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। और कैसा रहा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास मैसेज आ जाए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक अगले अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।